हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यार्थ सेतु करंट अफेयर 2026 क्रॉनिकल मई 2026 वीडियो नंबर 1 में राज्य संबंधित प्रश्नों के साथ हम आ चुके हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग राज्य से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो ये वीडियो जो है वो क्रॉनिकल समसामयिकी जो मैगज़ीन होती है, मई महीने की मैगज़ीन पे बेस्ड है और पूरी तरीके से उस पर आधारित है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, कह रहा उत्तर प्रदेश में निवेशकों के अनुभव को सरल बनाने के लिए निवेश मित्र 3.0 डिजिटल प्लेटफॉर्म कब लॉन्च किया गया था? कब लॉन्च किया गया था? कौन सा निवेश मित्र 3.0 डिजिटल प्लेटफॉर्म? पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 9 मार्च, ऑप्शन नंबर बी 14 मार्च, ऑप्शन नंबर सी 24 मार्च, ऑप्शन नंबर डी 7 मार्च। इसका सही आंसर है 24 मार्च 2026 में लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में डिजिटल प्लेटफॉर्म निवेश मित्र 3.0 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के द्वारा। तो इसका सही जवाब है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, निवेश मित्र 3.0 प्लेटफॉर्म में तत्काल सहायता और एप्लीकेशन को ट्रैक करने के लिए कौन सी सुविधा दी गई है? कौन सी सुविधा दी गई है? केवल ईमेल सपोर्ट है इसमें? टोल फ्री कॉलिंग सुविधा है? तो ईमेल सपोर्ट नहीं है, टोल फ्री कॉलिंग भी सिर्फ नहीं है। मैनुअल हेल्प डेस्क जो है ये भी गलत बात है। सही इसमें है एआई आधारित चैट बॉट और रियल टाइम एमएमएस अलर्ट, सॉरी एसएमएस अलर्ट। कौन सा अलर्ट है? एसएमएस अलर्ट है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निवेश मित्र 3.0 का कौन सा फीचर निवेशकों को अलग अलग कार्यालयों के चक्कर लगाए बिना एक ही स्थान पर कई विभागों से मंजूरी प्राप्त करने में सक्षम बनाता है? तो कौन सा है वो? क्या डायनेमिक CAF, सिंगल विंडो पोर्टल, त्वरित निवेश फार्म, ई मंजूरी सिस्टम? इसका सही ऑप्शन है डायनेमिक CAF। अगला क्वेश्चन है, निवेश मित्र 3.0 के लॉन्च के अवसर पर कितने करोड़ रुपए के लेटर ऑफ कंफर्ट और सब्सिडी वितरित की गई? सब्सिडी वितरित की गई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर, इसका ए जो दिया हुआ है वो है आपका 1500 करोड़, ऑप्शन बी है 2781, ऑप्शन सी है 5000, ऑप्शन डी है 8000। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 2781 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निवेश मित्र 3.0 कार्यक्रम के दौरान किन नई योजनाओं का अनावरण किया गया? अनावरण किया गया, तो इसमें जो है वो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? देखते हैं, इसके 4 ऑप्शन दिए हुए। पहला ऑप्शन है यूपी स्टार्टअप फंड और यूपी आईटी हब, यूपी प्राइवेट बिजनेस पार्क डेवलपमेंट स्कीम 2025 एंड प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल सेड स्कीम, ऑप्शन सी है यूपी कृषि निवेश योजना और ई वाहन सब्सिडी, ऑप्शन डी है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और MSME प्रोत्साहन। MSME मतलब कि जो सूक्ष्म उद्योग होते हैं उसके लिए होता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूपी प्राइवेट बिजनेस पार्क डेवलपमेंट स्कीम 2025 एंड प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल सेड स्कीम। इसका सही ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी व्यवस्था है जो उद्यमियों और निवेशकों को उद्योग स्थापित करने के लिए आवश्यक सभी सरकारी मंजूरियां, परमिट और NOC एक ही ऑनलाइन मंच पर प्रदान करती है? क्या है वो? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए दिया है बहु खिड़की प्रणाली, निवेश प्रोत्साहन प्रणाली,
सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, ई गवर्नेंस प्रणाली। इसका सही जो है वो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि 14 मार्च 2026 को जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने एक विशेष अभियान के तहत केवल 3 महीनों में लगभग कितने नए आयुष्मान कार्ड जारी किए हैं? कितने जारी किए हैं? ऑप्शन नंबर ए है 10 लाख, ऑप्शन नंबर बी 15 लाख, ऑप्शन नंबर सी 18 लाख, ऑप्शन नंबर डी 25 लाख। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 18 लाख। 18 लाख। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर प्रदेश में नए आयुष्मान कार्ड को जारी करने के विशेष अभियान का पहला चरण कब से कब तक चला? कब से कब तक चला? इसका ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 1 जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2025 तक। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि 25 नवंबर 2025 से 25 दिसंबर 2025 तक। तीसरा ऑप्शन कह रहा है 15 नवंबर 2026 से 15 फरवरी 2026 तक। या डी में कह रहा है कि 1 मार्च 2026 से 31 मार्च 2026 तक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 25 नवंबर 2025 से 25 दिसंबर 2025 तक। उत्तर प्रदेश में नए आयुष्मान कार्ड जारी करने के अभियान का दूसरा चरण कब से जारी है, जिसमें 17.94 लाख कार्ड जारी किए गए हैं? तो इसका पहला ऑप्शन है 1 जनवरी 2026, ऑप्शन नंबर बी है 15 जनवरी 2026, ऑप्शन सी है 1 फरवरी 2026, ऑप्शन डी है 1 मार्च 2026। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 15 फरवरी 2026। 15 जनवरी 2026। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल 5.64 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करके देश में सर्वाधिक कार्ड जारी करने वाला राज्य कौन सा है? तो कौन सा राज्य है वो? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो आयुष्मान कार्ड जो है वो जारी किया है। कितना जारी किया है? 5.64 करोड़। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, उत्तर प्रदेश में वय वंदना योजना के तहत 70 वर्ष से अधिक आयु के कितने बुजुर्गों को स्वास्थ्य कार्ड जारी किए गए हैं? कितने को जारी किए गए हैं? 10.50, 15.20, 20 लाख या फिर 25.70 लाख। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, 25.70 लाख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि विश्व की सबसे बड़ी सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना कौन सी है? वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना कौन सी है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, आयुष्मान भारत योजना, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, आम आदमी बीमा योजना। तो इसका सही आंसर है PMJAY, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना। ये इसका सही आंसर है। आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाते हैं। 14 में कह रहा है कि आयुष्मान भारत योजना PMJAY के तहत गरीब और कमजोर परिवार को प्रति वर्ष कितने रुपए का कैशलेस चिकित्सा कवर प्रदान किया जाता है? तो कितना प्रदान किया जाता है? यह प्रदान किया जाता है, कितना प्रदान किया जाएगा? 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए? तो इसका सही जवाब है 5 लाख रुपए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15।
क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि 9 मार्च 2026 को उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले 2 से 3 वर्षों में 20 लाख से अधिक 20 लाख से अधिक ग्रामीण घरों में हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट प्रारंभ किया। तो प्रोजेक्ट कौन सा प्रारंभ किया? प्रोजेक्ट यमुना, प्रोजेक्ट गोमती, प्रोजेक्ट गंगा या प्रोजेक्ट ग्रामीण नेट। तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 15 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, प्रोजेक्ट गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट गंगा के लिए किन दो संस्थाओं के बीच प्रोजेक्ट गंगा के लिए किन दो संस्थाओं के बीच समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं? रिलायंस जियो और यूपी सरकार। ये नहीं सही है, गलत ऑप्शन है। स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन STC और हिंदुजा ग्रुप की वन OTT एंटरटेनमेंट लिमिटेड, BSNL और टाटा कम्युनिकेशन। ये भी गलत है। नीति आयोग और एयरटेल, ये भी गलत है। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन STC और हिंदुजा ग्रुप की वन OTT एंटरटेनमेंट लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा जा रहा है कि प्रोजेक्ट गंगा के तहत न्याय पंचायत स्तर पर लगभग कितने स्थानीय युवाओं को डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर DSP के रूप में प्रशिक्षित किया गया है? तो कितनों को प्रशिक्षित किया गया? इसका ऑप्शन एक है, ए कह रहा है कि 2000 से 4000, बी कह रहा है 5000 से 7000, सी कह रहा है 8000 से 10000, डी कह रहा है 12000 से 15000। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 8000 से 10000। प्रश्न संख्या 18, सरकार ने इन डिजिटल उद्यमियों DSP में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए महिला अभ्यर्थियों के लिए कितनी भागीदारी आरक्षित रखने का लक्ष्य रखा गया है? कितनी भागीदारी आरक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका सही जवाब है 4 जो है इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, 25%, 33%, 50% और 75%। तो इसका सही जवाब है आपका 50%। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही। 7 मार्च 2026 की जानकारी के अनुसार भारतीय सेना के मध्य कमान ने अपना पहला रणनीतिक संचार कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित किया? कानपुर, वाराणसी, आगरा या लखनऊ। तो कहाँ स्थापित किया, कहाँ पे जो है आयोजित किया? तो ये हुआ है आयोजित लखनऊ में हुआ है। ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, लखनऊ में आयोजित रणनीतिक संचार कॉन्क्लेव में वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों, राजनयिकियों और मीडिया पेशेवरों सहित कितने लोगों ने भाग लिया? कितने लोगों ने भाग लिया? 200 लोगों ने, 300 लोगों ने, 500 लोगों ने या 1000 लोगों ने? तो कितने लोगों ने भाग लिया? तो 500 लोगों ने भाग लिया। रणनीतिक संचार कॉन्क्लेव में चर्चा का प्रमुख विषय क्या था? केवल सुरक्षा, सीमा सुरक्षा पर चर्चा, राष्ट्रीय सुरक्षा में रणनीतिक संचार नैरेटिव के सशक्तिकरण और सूचना युद्ध जैसी युद्ध सीमा से नीचे की चुनौती, सेना के लिए नए हथियारों की खरीद, आपदा प्रबंधन और राहत कार्य। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय सुरक्षा में रणनीतिक संचार नैरेटिव के सशक्तिकरण और सूचना युद्ध जैसी युद्ध सीमा से नीचे की चुनौतियां, इसका जो है वो क्या था, मुख्य विषय था। भारतीय सेना द्वारा आयोजित रणनीतिक संचार कॉन्क्लेव के मुख्य वक्ता कौन थे? कौन थे इसके मुख्य वक्ता?
तो इसके जो है 4 ऑप्शन दिए हुए, राजनाथ सिंह, एस जयशंकर और अजीत डोभाल, रुचिका कंबोज, यशवर्धन सिन्हा और राज शुक्ला। जनरल मनोज पांडे, एडमिरल आर हरि कुमार, योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन पटेल। तो ये सेना द्वारा आयोजित हो रहा था और इसके जो मुख्य वक्ता थे वो ऑप्शन नंबर बी, रुचिरा कंबोज, यशवर्धन सिन्हा और राज शुक्ला, ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला है, इसमें कह रहा है कि रणनीतिक संचार कॉन्क्लेव का मुख्य उद्देश्य क्या था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, रणनीतिक संचार कॉन्क्लेव का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, 4 ऑप्शन दिए हैं। भारत के सुरक्षा वातावरण के लिए रणनीतिक संचार के संस्थागत ढांचे, सिद्धांत और नीतियां विकसित करना, सेना के बजट पर चर्चा करना, नई रक्षा संधियों पर हस्ताक्षर करना और मीडिया हाउस का अधिग्रहण करना। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, वह युद्ध रणनीतिक क्या कहलाती है जिसमें दुश्मन की जानकारी और संचार प्रणालियों को बाधित करने या हेर फेर करने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। तो वह क्या होगा, तो साइबर आतंकवाद होगा, प्रॉक्सी वार यानी छद्म युद्ध होगा, सूचना युद्ध यानी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर होगा, या गोरिल्ला युद्ध होगा। तो गोरिल्ला युद्ध तो नहीं हो सकता, इसका सही आंसर है सूचना युद्ध, ऑप्शन नंबर सी, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है ये, 1 मार्च 2026 को किस शहर में मात्र 1 घंटे में 2,51,446 पौधे लगाकर नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो बनाया गया। तो नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया, कहाँ बनाया गया, लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज या कानपुर। तो इसका सही आंसर है वाराणसी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वाराणसी के सुजाबाद डोमरी क्षेत्र में 1 घंटे में 2.51 लाख से अधिक पौधे लगाने के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में किस देश के पुराने रिकॉर्ड को तोड़ा था। किस देश के पुराने रिकॉर्ड को तोड़ा था, तो जो अभी पीछे वाला क्वेश्चन डिस्कस किया है उसमें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, इसमें बताया जा रहा है कि किस में टूटा था। तो इससे पहले जो था वो जापान, अमेरिका, चीन, ब्राजील किस में था, तो चीन इसका जो है बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 में कहा जा रहा है कि इसमें वाराणसी में लगभग 350 बीघा क्षेत्र के इस शहरी जंगल को विकसित करने के लिए किस तकनीकी का उपयोग किया जा रहा है। तो किस तकनीकी का उपयोग किया जा रहा है, पहला दिया है आपका हाइड्रोपोनिक्स तकनीक, या फिर मियावाकी तकनीक, या फिर टेरेस गार्डनिंग तकनीक, या फिर एरोपोनिक्स तकनीक। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, मियावाकी तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। इस रिकॉर्ड तोड़ वृक्षारोपण अभियान में शीशम, अर्जुन, सागौन, बांस आदि की कुल कितनी देसी प्रजातियों के पौधे लगाए गए हैं। कुल कितनी प्रजातियां थीं, तो 27 प्रजातियों के पौधे लगाए गए हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही आंसर। वाराणसी में लगाए गए इन पौधों के बचाव के लिए कितने किलोमीटर लंबी पाइपलाइन स्थापित की गई है। कितने किलोमीटर लंबी पाइपलाइन स्थापित की गई है, 5.5 किलोमीटर, 8.0 किलोमीटर, 10.8 किलोमीटर, 15.2 किलोमीटर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर
सी 10.8 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। वाराणसी के वृक्षारोपण क्षेत्र में पौधों की सिंचाई के लिए कितनी रेन गान सिंचाई प्रणालियां स्थापित की गई हैं? रेन गन सिंचाई प्रणाली स्थापित की गई है, तो कितनी करी गई है? क्वेश्चन नंबर 30 का कौन सा सही ऑप्शन होगा? पहला कह रहा है कि 150, दूसरा कह रहा है 250, तीसरा कह रहा है 360, चौथा कह रहा है 500। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है 360। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। मियावाकी तकनीक, मियावाकी टेक्नोलॉजी किस देश के वनस्पति शास्त्री द्वारा विकसित की गई है या एक पद्धति है? तो किसने जो है, किस देश ने इसको विकसित की है? ऑप्शन है इसका चीन, जापान, दक्षिण कोरिया या फिर भारत। तो इसका सही जवाब है, नाम से थोड़ा सा लग रहा होगा, मियावाकी, यानी कि इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जापान। कम जगह में स्वदेशी पौधों को बहुत करीब लाकर तीव्र और घने प्राकृतिक जंगल विकसित करने की पद्धति को क्या कहा जाता है? इस पद्धति को क्या कहा जाता है? तो इस पद्धति को बोनसाई पद्धति कहा जाता है, इकेबाना पद्धति कहा जाता है, मियावाकी तकनीक कहा जाता है, या फिर सुईसेकी तकनीक कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है, आप कई बार नाम अभी सुन चुके हैं पिछले क्वेश्चनों में, सी, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है, मियावाकी तकनीक इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 33। इसमें कहा जा रहा है कि फरवरी 2026 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टोक्यो में जापानी कंपनियों के साथ लगभग कितने करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापनों एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? 5,000 करोड़, 8,500 करोड़, 11,000 करोड़, 15,000। तो इसका सही जवाब होगा आपका 11,000 करोड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। इसमें कह रहा है उत्तर प्रदेश और जापानी कंपनियों के बीच हुए 11,000 करोड़ रुपए के समझौतों के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? तो कौन से प्रमुख क्षेत्र हैं? केवल कृषि और शिक्षा है, कृषि उपकरण, औद्योगिकी मशीनरी, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, रियल एस्टेट आदि। ऑप्शन सी कह रहा है केवल आईटी और सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन डी कह रहा है रक्षा उपकरण और अंतरिक्ष अनुसंधान। तो ये भी गलत है, सी भी गलत है, ए भी गलत है। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कृषि उपकरण, औद्योगिक मशीनरी, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, रियल एस्टेट और आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जापानी निवेशकों को आमंत्रित करते हुए राज्य में आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुख्य रूप से किन सर्किटों का उल्लेख किया है? किन सर्किटों का उल्लेख किया है? तो पहला ऑप्शन दिया है शिव और कृष्ण सर्किट, जैन और सूफी सर्किट, रामायण और बौद्ध सर्किट, महाभारत और शक्ति सर्किट। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर सी, रामायण और बौद्ध सर्किट। ये बिल्कुल आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 है। इसमें क्या कहा जा रहा है देखते हैं इसको। इसमें कहा जा रहा है कि जब किसी एक देश की कंपनी या व्यक्ति द्वारा दूसरे देश में स्थित व्यापार, उत्पादन या बुनियादी ढांचे में सीधे तौर पर निवेश किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, एफडीआई, विदेशी संस्थागत निवेश, एफआईआई,
पोर्टफोलियो निवेश या फिर विदेश मुद्रा भंडार फॉरेक्स। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है आपका एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफडीआई जो है इसको कहा जाता है। तो ये एक देश से दूसरे देश के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 25 से 28 फरवरी 2026 के मध्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एआई गवर्नमेंट टेक इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया? तो कहाँ किया इसका उद्घाटन? तो इसका उद्घाटन जो है वो नोएडा में हुआ, कानपुर में हुआ, लखनऊ में हुआ या फिर गाजियाबाद में हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में हुआ। लखनऊ में एआई गवर्नमेंट टेक इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किस कंपनी के सहयोग से हुआ है? कौन सी कंपनी थी वो? क्या माइक्रोसॉफ्ट थी, गूगल थी, इन्फोसिस थी या आईबीएम था? तो कौन थी कंपनी? तो कंपनी का नाम है आईबीएम, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। आईबीएम के एआई गवर्नमेंट टेक इनोवेशन सेंटर का मुख्य, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं एआई जीओवी टेक इनोवेशन सेंटर का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुफ्त वाईफाई सुविधा प्रदान करना, शासन और सामाजिक सेवा वितरण में सुधार के लिए एआई आधारित समाधानों को डिज़ाइन और स्केल करना, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के लिए हार्डवेयर बनाना, सभी सरकारी कार्यालयों को पेपरलेस बनाना। तो इसमें से क्या सही ऑप्शन है इसका? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, शासन और सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार के लिए एआई आधारित समाधानों को डिजाइन और स्केल करना। ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईबीएम ने कक्षा 6 से 10 के छात्रों के लिए एआई साक्षरता कार्यक्रम के लिए किसके साथ समझौता यानी कि एमओयू किया है? एमओयू किया है। किसके साथ एमओयू किया है? तो यह किया गया है, पहला है ऑप्शन ए स्कूल शिक्षा निर्देशक, बी है उच्च शिक्षा विभाग, सी है तकनीकी शिक्षा बोर्ड और डी है कौशल विकास मिशन। इसका सही आंसर है स्कूल शिक्षा निर्देशालय। देखिए उच्च शिक्षा इसलिए नहीं होगा क्योंकि 6 से 12 तक की बात कर रहे हैं, तो स्कूल शिक्षा निर्देशालय के साथ हुआ। अगला क्वेश्चन है, राज्य उत्तर प्रदेश के राज्य बजट में रोबोटिक्स और ड्रोन तकनीकी के लिए किस स्थापना का प्रावधान किया गया है? किस स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो ऑप्शन नंबर जो है वो कौन सा होगा इसके लिए सही? इसके लिए कौन सा सही होगा? किसका प्रावधान किया गया है? तो इसके सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है ड्रोन रिसर्च लैब, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, रोबोटिक्स एंड एआई पार्क, एडवांस टेक्नोलॉजी हब। इसमें सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। उत्तर प्रदेश में 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने के लिए अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण किस वर्ष के लिए पेश किया गया है? तो किस वर्ष के लिए पेश किया गया है? तो यह पेश किया गया है 23-24 के लिए, 24-25, 25-26, 26-27। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 25 और 26। वह कंप्यूटिंग का कौन सा उन्नत क्षेत्र है जो सूचना को संसाधित करने के लिए सुपरपोजिशन और एंगलमेंट जैसे क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों का उपयोग करता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है क्लाउड कंप्यूटिंग,
ऑप्शन नंबर बी है एज कंप्यूटिंग, ऑप्शन नंबर सी है क्वांटम कंप्यूटिंग, ऑप्शन नंबर डी है सुपर कंप्यूटिंग। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, क्वांटम कंप्यूटिंग इसका सही जवाब है। अगला जो है वो प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, मार्च 2026 में उत्तर प्रदेश सरकार ने किसान को राहत देने के लिए आलू का न्यूनतम खरीद मूल्य मिनिमम प्रोक्योरमेंट प्राइस कितना निर्धारित किया है? तो मिनिमम प्रोक्योरमेंट प्राइस जो है वो कितना निर्धारित किया गया है, न्यूनतम खरीद मूल्य क्या निर्धारित किया गया है? तो इसका सही जो है वो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी में से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 850 प्रति क्विंटल। उत्तर प्रदेश के किस शहर में मार्च 2026 में 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पुष्प प्रदर्शनी इंटरनेशनल फ्लावर शो का आयोजन किया गया है? तो कौन कहाँ का किया गया है इसका आयोजन? तो इसका आयोजन जो है वो आपका किया गया है नोएडा में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा एक्सप्रेसवे जिसके 2026 के अंत तक पूर्ण होने की संभावना है, उत्तर प्रदेश के किन दो शहरों को जोड़ेगा? किन दो शहरों को जोड़ेगा ये? तो ये मेरठ और प्रयागराज को जोड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में भगवान शिव की थीम पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया गया है? निर्माण किया गया है। निर्माण कार्य मार्च 2026 के अंतिम चरण में पहुंच गया है। तो इसका सही जवाब होगा 47 का कौन सा सही है? तो कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर या अयोध्या? तो इसका सही जवाब है आपका वाराणसी, जंगारी। मार्च 20 मार्च 2026 को विश्व गौरैया दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में विशेष संरक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया? तो किस में जो है वो आयोजित किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है, दूधवा राष्ट्रीय उद्यान में जो है वो आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन है, बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण BIDA ने मार्च 2026 में किस जिले को नए औद्योगिक हब के रूप में विकसित करने के लिए भूमि अधिग्रहण शुरू किया है? तो भूमि अधिग्रहण शुरू किया है, तो ये आपका सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी, झांसी में। आज के इस वीडियो में 50वां प्रश्न है, 24 मार्च 2026 को भारत सरकार ने भागलपुर जंक्शन पर ट्रेनों के भारी दबाव और इंजन बदलने की समस्या को हल करने के लिए किस रेल बाईपास को मंजूरी दी है? तो किस रेल बाईपास को मंजूरी दी है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सबौर और गोनूधाम बाईपास। ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। करंट अफेयर मई का ये पहला वीडियो है। इससे पहले अगर आपको अप्रैल के वीडियोस देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और साल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। कैसा लगा वीडियो? फीडबैक में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर